हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर वेल। तो आज की वीडियो में मैं आपको उन जर्नल एंट्रीज़ के आंसर्स बताऊंगी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सॉल्व करने को दिए थे, और ये हम ट्रिक्स के साथ करेंगे। और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में आपको क्लियर होंगी, मतलब ये वाला वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट एंट्री थी परचेज गुड्स ऑन कैश। तो अब जिसने इसका सही आंसर दिया है वो कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप कर दीजिए। और इसका मैं आपको बताती हूँ इसकी ट्रिक कैसे अप्लाई होगी। आप पहले दो अकाउंट सेलेक्ट कीजिए। अब पहले आप लोग ये बताइए कि इस एंट्री में दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं जिसको हमें डेबिट और क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स हैं, परचेज एंड कैश। तो अब हम रूल को अप्लाई करते हैं। परचेज़ है और कैश है। पहले मैं आपको परचेज़ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ ट्रिक। तो परचेज़ यानी कि आने वाली चीज़ को हमें डेबिट करना है और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट। तो अगर आप परचेज़ की तरफ से देखो तो जब हम कुछ सामान खरीदेंगे तो वो हमारे पास आएगा, आने वाली चीज़ को डेबिट, यानी कि परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अब मैं आपको सेम ट्रिक कैश पे अप्लाई करके बताती हूँ। जाने वाली चीज़ को आपको क्रेडिट करना है। तो अगर आप कोई सामान ख़रीदते हो तो आपके पास से कैश जाता है, आपको अपनी तरफ से सोचना है, मतलब आप अपने आप को मान के चलो कि आप बिज़नेस हो। अब आपके पास यानी बिज़नेस के पास जो चीज़ आ रही है वो डेबिट होगी, जो जा रही है वो क्रेडिट होगी। तो बिज़नेस के पास से कैश जा रहा है, दैट मीन्स कैश जो है वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री आपकी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे आपकी नरेशन बनेगी बीइंग गुड्स परचेज्ड। नरेशन आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, बस ये चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू एक्स। दैट मीन्स आपने गुड्स सोल्ड किए एक्स को। अब यहाँ पे आप पहले दो अकाउंट ढूंढ लीजिए। कौन कौन से दो अकाउंट्स हैं यहाँ पे? कहीं पे भी कैश नहीं दिया है, और जब कैश नहीं दिया होता तो हम मानते हैं कि हमने क्रेडिट पे परचेज या सेल की है। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट्स हैं वो है एक्स एंड सेल्स। अभी आपको दो अकाउंट्स मिल गए हैं, अब आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों अकाउंट्स पे ट्रिक अप्लाई करो, आप किसी एक पे भी कर सकते हो। अगर आपको एक समझ में आ गया कि ये अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट, तो दूसरा खुद ही, ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि अगर एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा खुद ही क्रेडिट होगा। तो अब आप एक्स या फिर सेल्स दोनों में से किसी पे भी अप्लाई कर लो ट्रिक। लेट से हम सेल्स पे करते हैं। तो गुड्स सोल्ड टू एक्स, इसकी एंट्री बनेगी एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ट्रिक कैसे अप्लाई की मैंने? मान लो आप बिज़नेस हो, आपको खुद को बिज़नेस मानना है, या फिर आप ऐसे समझ के चलो कि आप एक बिज़नेस के लिए एंट्री कर रहे हो। तो अब अगर आपने कोई सामान बेचा है तो ऑब्वियसली वो आपके पास से जाएगा, और जाने वाली चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए सेल्स जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो जो एक्स है वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी नरेशन बनेगी बीइंग गुड्स सोल्ड। यहाँ पे आप बीइंग गुड्स सोल्ड टू एक्स भी लिख सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड। अब ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गुड्स सोल्ड लिखा है, ना तो यहाँ पे कैश दिया है और ना ही यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हमने ये सामान क्रेडिट पे बेचा है। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में कंफ्यूज करने के लिए आपको इसी टाइप की एंट्रीज़ दी जाती हैं। तो अब इसमें आपको क्या करना है, जब भी आपको कुछ नहीं दिया हो, ना तो आपको कैश दिया है और ना ही आपको नाम दिया है कि आपने किसको बेचा है, तो आप हमेशा एज्यूम करोगे कि आपने कैश में सेल्स की है। तो अब आप इसमें दो अकाउंट्स ढूंढ लीजिए। तो इसमें दो अकाउंट्स जो होंगे वो होंगे कैश और सेल्स। तो अब हम ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले सेल्स पे अप्लाई करते हैं। कोई भी बिज़नेस है, उसने सामान को बेचा है। अब उसने जब सामान बेचा है तो उसके पास से सामान जा रहा होगा, तो जाने वाली चीज़ को क्या करते हैं? क्रेडिट। दैट मीन्स सेल्स जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और अगर हम कैश की साइड से देखें तो कैश डेबिट होगा, क्योंकि जब आप कोई सामान बेचोगे तो कैश आपके पास आएगा। दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट। नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ एंट्री, परचेज गुड्स। तो ये भी वही कंडीशन है जो मैंने आपको सेल्स में बताई थी। तो जिसको भी इसका आंसर पता है वो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। तब तक मैं ही आपको बता देती हूँ।
इसमें आपको पहले 2 अकाउंट्स ढूंढने हैं। तो इसमें 2 अकाउंट्स कौन से होंगे? परचेज़ एंड कैश, राइट। जो मैंने अभी आपको बताया था, जिस एंट्री में कुछ भी नहीं दिया हो तो आपको वहाँ पे कैश अज्यूम करना है। तो यहाँ पे 2 अकाउंट है, परचेज़ एंड कैश। अब आप अपने ट्रिक को अप्लाई कीजिए। तो पहले हम परचेज़ की साइड पे देखते हैं, परचेज़ एंड कैश। तो परचेज़ अकाउंट डेबिट, जब भी आप सामान कोई ख़रीदोगे तो आपके पास सामान आएगा और आने वाली चीज़ को आपको डेबिट करना है। तो परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और सिमिलरली अगर आप कैश पे अप्लाई करो तो जाने वाली चीज़ को आपको क्रेडिट करना है। तो जब भी आप कुछ सामान खरीदोगे तो आपके पास से क्या जाएगा? कैश। दैट मीन्स कैश जो है वो क्रेडिट होगा। तो ये यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इसी के साथ अब 5th एंट्री देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई। यहाँ पे आपको साफ साफ दिया हुआ है कि आपने वाई से परचेज़ किया है। तो यहाँ पे मतलब आपने क्रेडिट पे परचेज़ किया है। तो यहाँ पे जो 2 अकाउंट होंगे वो कौन से होंगे? परचेज़ एंड वाई। तो अब यहाँ पे हम ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो पहले हम परचेज़ पे अप्लाई करेंगे। परचेज़ मतलब आपने सामान ख़रीदा है। जब आपने सामान ख़रीदा है तो आपके पास सामान आ रहा है और आने वाली चीज़ को आपको डेबिट करना है। दैट मीन्स परचेज़ अकाउंट डेबिट। तो जो दूसरा अकाउंट बचा है वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली क्रेडिट। तो ये यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को ये एंट्रीज़ और ये ट्रिक्स समझ आई होंगी। इन केस आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर ईमेल के थ्रू। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी चीज़ों की ट्रिक्स बताती रहूँगी, जो भी आगे आपका सिलेबस है, स्पेशली 11th क्लास का। तो आपको ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स हर चीज़ में आपको मिलती रहेंगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।